इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और हवा बीजेपी के इतने खिलाफ हो जाएगी, शायद बीजेपी के जो समर्थक हैं उन्होंने सोचा नहीं था। यहाँ तक के हालात ये हो चुके हैं कि जो ऑनलाइन पोल्स हो रहे हैं, जो भी ऐसे मतदान कराए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन तमाम मतदान में राहुल गांधी बहुत ऊपर होते हैं, मोदी जी बहुत पीछे होते हैं। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता भारत जोड़ो यात्रा कह लीजिए या भारत जोड़ो न्याय यात्रा कह लीजिए, इन सब यात्राओं के बाद इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, शायद ये कल्पना बीजेपी को नहीं थी और बीजेपी की तैयारी भी वैसी नहीं थी। अब मोदी जी का एक रोड शो हो रहा है, उस मोदी जी के रोड शो में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, आएगा तो राहुल गांधी ही, ये नारे लग रहे हैं। आप खुद सोचिए, मैं आपको खुद दिखाता हूँ, ये रोड शो मोदी जी का है। बहुत गौर से सुनिएगा, आपको आवाज़ आएगी राहुल गांधी जिंदाबाद की और आएंगे तो राहुल गांधी जी के नारे की। सुनिए इस वीडियो को। इस वीडियो में जो शुरुआत में जो मैंने लगाया है, इस वीडियो की शुरुआत में अगर आप गौर से रिवाइंड करके सुनेंगे तो आपको आवाज़ आएगी, एक भीड़ में टकराव चल रहा है। कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन एक भीड़ है जो यहाँ पे नारे लगा रही है राहुल गांधी जी के जिंदाबाद के। आएगा तो राहुल गांधी ही, ये नारा भी लग रहा है उसमें। जब आप सुनेंगे तो ये साफ होता है। INC न्यूज़ ने उसको डाला और लिखा है कि बीजेपी की रैली में भी आएगा तो राहुल गांधी का शोर, RT रुकना नहीं चाहिए। तो ये वीडियो के बाद से बीजेपी के कई नेताओं को समझ में आ गया है कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बीजेपी के लिए मुसीबत जो है वो हर रोज़ बढ़ रही है और जिस लोकप्रियता को करोड़ों रुपये खर्च करके टैक्स पेयर्स के बनाने का प्रयास किया गया था, वो कथित तौर पे जो मोदी जी की लोकप्रियता कही जा रही थी, पूरे चैनल्स रात दिन एक ही राग अलापने का काम करते रहे पिछले 10 साल। उसके बावजूद भी एक वो व्यक्ति, एक वो राजनेता जिनके दुष्प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिनके दुष्प्रचार के लिए, जिनका नाम खराब करने के लिए लाखों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी की IT सेल ने झोंक दिए, उसके बाद भी आज जितने वो प्रासंगिक हैं, जितने वो सिग्निफिकेंट हैं इस पूरे चुनाव में राहुल गांधी जी, उसने बीजेपी की हर एक नेता कार्यकर्ता की नींद उड़ा के रख दी है। जैसा रायबरेली में जब जो फैसला लिया और नामांकन भरा और किशोरी लाल शर्मा जी को जो नामांकन करवाया अमेठी से, बीजेपी की पूरी हवा उस मास्टर स्ट्रोक ने निकाल दी। जो बीजेपी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचो जैसे बयान दे रही है, आज की तारीख में आप देख लीजिएगा, जब चुनाव होंगे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के चेहरे की चमक जो है वहाँ पे उतरती हुई आपको दिखेगी। और ये कोई नई बात नहीं हुई है कि राहुल गांधी जी के नारे लग गए मोदी जी की सभा में, बल्कि ये इससे पहले भी हुआ है। बीजेपी के कोल्हापुर में जो सभा चल रही थी, दिग्गज बीजेपी की नेत्री ये कह रही थी कि कौन विकास करेगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, और लोग नारे लगा रहे थे राहुल गांधी राहुल गांधी। तो ये हाल है जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और आज भाजपा को समझ में आ रहा है कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है। गोदी मीडिया में जो हकीकत दिखाई जा रही है वो हकीकत है नहीं, और उसके बाद जो हालात बद से बदतर कराए जा रहे हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी उस पर अब चिंतित होना शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि पहला मतदान का चरण जब हुआ तो बौखलाहट हुई थोड़ी, जब दूसरा मतदान का चरण हुआ मतदान का, तो बौखलाहट 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी के भाषा बयान जो है उसमें संतुलन नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं बोल बिगड़ रहे हैं। वो तो धन्य हो चुनाव आयोग जो कार्रवाई करने में इतना डर रहा है कि शायद पता नहीं क्या कार्रवाई करके हो जाएगा। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं रायबरेली से, उनको उम्मीद नहीं थी कि सोनिया गांधी जी राज्यसभा से गई हैं सदन में, तो अब राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं रायबरेली से। उन्होंने सोचा नहीं था, बीजेपी ने उनको बलि का बकरा बना दिया। यहाँ तक कि जब राहुल गांधी जी के नाम की घोषणा हुई तो रायबरेली से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो कैमरे पर रो दिए। ये वीडियो लंबा है, न्यूज़ 24 ने इस पर लिखा था, कैमरे पर रोने लगे दिनेश प्रताप सिंह।
वो रायबरेली लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। ये हाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। जो झूठी हवा बनाई जाती है, जो खोखली छवि बनाई जाती है, जो 56 इंच के सीने की चर्चाएं की जाती हैं और उसमें टैक्स पेयर्स का पैसा डाला जाता है और पूरे देश में प्रचार प्रसार किया जाता है कि आप घर से निकलेंगे रेलवे स्टेशन तक या एयरपोर्ट तक, आपको 10 जगह उन्हीं की तस्वीर दिखेगी जिनकी तस्वीर को बहुत बड़ी बनाई जा रही है। आप ट्रेन में या फ्लाइट में बैठ जाएंगे तब भी आप उनको कहीं ना कहीं सुनेंगे, आप उतरेंगे तब भी आप सुनेंगे। और ऐसे में हालात जो बने हैं वो बीजेपी के लिए इतने खिलाफ हो जाएंगे, इतने बद से बदतर हो जाएंगे, इसकी कल्पना बीजेपी ने नहीं की थी। मुझे आज भी याद है सुरेश चव्हाण के जैसे नफरतबाज सुदर्शन न्यूज़ वाले, उन्होंने एक पोल कराया था कि देश का प्रधानमंत्री 2024 में आप किसको देखना चाहते हैं। मोदी जी को अगर 20% मिले थे वोट तो 80% राहुल गांधी जी को मिले थे और लाखों लोगों ने उस पर वोट डाले थे। और ये भी कहा था लोगों ने पोल डिलीट मत करना। ऐसे कई सारी घटनाएं हुई हैं जिससे स्पष्ट हो गया कि एक वो छवि बनाई गई है जो टीवी की है, जो गोदी मीडिया की है, और एक वो छवि है जो जनता के बीच की है और ऑर्गेनिक है, जो जनता खुद कह रही है। तो ऐसे में जो परिस्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो है नहीं। और अब क्या हाल होने वाला है बीजेपी का चुनाव में, ये आने वाले समय में दिख जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जितना जागरूक कर सकते हैं कीजिए, ताकि धरातल पे क्या हो रहा है लोगों को पता चले। आज की तारीख में लोग सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया को देख के अगर ये समझ रहे हैं कि हवा बीजेपी की है, मोदी जी की है, तो वो बहुत बड़े धोखे में है। तो उनका धोखा ज़रा दूर कीजिए। इस वीडियो को आगे अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें डालिएगा, साथ में जो आपके दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे और इसकी रीच बढ़े। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।